हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमने रीति काव्य सुमन पाठ्य पुस्तक में संकलित पहले कवि केशवदास को पढ़ा। इसके बाद रीतिकाल के अन्य जो रीतिबद्ध परंपरा के कवि हमारे पाठ्यक्रम में हैं वे हैं मतीराम। मतीराम को प्रायः रीतिकाल के चर्चित कवियों चिंतामणि और भूषण का भाई बताया जाता है, किंतु यह तथ्यात्मक रूप से प्रामाणिक सत्य नहीं है। मतीराम के जीवन के विषय में अधिक पुष्ट जानकारियाँ नहीं प्राप्त होती। जन्म को लेकर भी, माता पिता और जन्म स्थान को लेकर भी अलग अलग मत प्रचलित हैं। मतीराम की रचनाओं की यदि हम बात करें तो मतीराम हैं वे केशवदास की तरह रीतिबद्ध कवि हैं। उन्होंने लक्षण और उदाहरण परंपरा में अपनी काव्य रचना की है। उनके लक्षण, श्रृंगार, साहित्यसार जैसी गौण रचनाओं के अतिरिक्त फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, मतीराम सतसई, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी जैसी बहुचर्चित रचनाएं भी मतीराम की रचना दुनिया का हिस्सा हैं। मतीराम अपने जीवन काल में अनेक शासकों के आश्रय में रहे। ये मुग़ल बादशाह जहांगीर के यहाँ रहे, बूंदी के राजा राव भाव सिंह हाड़ा के यहाँ रहे, कुमाऊँ के नरेश ज्ञानचंद के यहाँ रहे, बुंदेलखंड के स्वरूप सिंह बुंदेला के पास रहे। इस प्रकार विभिन्न राजाओं के आश्रय में इन्होंने अलग अलग रचनाएं लिखी। मतीराम की भाषा शैली वह बड़ी आकर्षक है और सबसे बड़ी बात उसमें प्रसाद गुण है। सरल भाषा है, सरस भाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी मतीराम की भाषा की प्रशंसा करते हैं और उसे बड़ी स्वच्छ, बड़ी चलती हुई और स्वाभाविक भाषा बताते हैं और बताते हैं कि ऐसी भाषा रीतिकाल के अन्य कवियों में कम मिलती है। उन्होंने लिखा है कि मतीराम किसी रस स्निग्ध तथा प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वाले बहुत कम हैं। और रीतिकाल के पद्माकर और मतीराम की भाषा की आचार्य शुक्ल तुलना करते हुए दोनों की भाषा की प्रशंसा करते हैं। मतीराम ब्रज भाषा के कवि हैं। उनकी बहुत सारी जो रचनाएं हैं उनकी संख्या को छोड़कर यदि हम मतीराम दोहावली की बात करें, मतीराम सतसई की बात करें तो वह काफ़ी सरस, सरल, सहज और मनोरम वर्णनों से युक्त है और प्रायः बिहारी सतसई से उसकी तुलना की जाती है। तो मतीराम की सतसई से कुछ दोहे हमारे पाठ्यक्रम में हैं, उनको हम आरंभ करते हैं। मतीराम की जीवन वृत्त, उनके कृतित्व के विषय में कल मैंने कुछ PDF सामग्री डाली थी, आप लोग उससे कवि के जीवन का विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं, करना चाहिए। अब हम पाठ्यक्रम में जो दोहे हैं उनका अध्ययन आरंभ करते हैं। पहला दोहा पढ़ता हूँ। तेरी आवरे भांत की दीप शिखा सी देह, ज्यों ज्यों दीपति जगमगे, त्यों त्यों बढ़त स्नेह। मतीराम भी उसी परंपरा से आते हैं जहाँ रीतिकाल में हिंदी कविता है वह नायक नायिका के सौंदर्य, प्रेम, श्रृंगार की चेष्टाओं तक केंद्रित हो गई थी। तो यहाँ भी कवि ने पारंपरिक अलंकृत शैली में नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। तेरी आवरे भांति की, आवरे भांति की और ही प्रकार की, अलग ही प्रकार की, दीप शिखा सी देह, दीप शिखा के समान देह है। देह का अर्थ तो आप जानते हैं शरीर होता है, काया। काया कैसी है, शरीर कैसा है, नायिका की देह कैसी है, दीप शिखा। ये बहुत पारंपरिक और बहुत प्रसिद्ध उपमान है। भारतीय वाङ्मय में
महाकवि कालिदास ने दीप शिखा को उपमा के रूप में इतना प्रसिद्ध किया। उनके रघुवंश महाकाव्य में इंदुमती के रूप सौंदर्य का वर्णन है। तो इंदुमती का जो स्वयंवर है उसमें इंदुमती वरमाला लेके चलती हैं, जिन राजाओं को छोड़ देते हैं, तो कालिदास वहाँ उपमा देते हैं कि वे इसी प्रकार राजा श्रीहीन हो गए, इंदुमती द्वारा त्यक्त राजा इस प्रकार श्रीहीन हो गए जिस प्रकार से दीप शिखा द्वारा छोड़े गए महल सूने हो जाते हैं। तो ये दीप शिखा को कालिदास पहले उपमान के रूप में प्रसिद्ध करते हैं। फिर चाहे तुलसी और तुलसीदास भी दीप शिखा की उपमा देते हैं माँ जानकी की, सीता जी की छवि गृह दीप शिखा जन बरई। आगे महादेवी तक आ जाइए और भी आगे तक आइए, दीपक और दीप शिखा उपमान के रूप में प्रचलित हो गया। तो मतिराम नायिका की देह का वर्णन कर रहे हैं, उसके कायिक सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। दीप शिखा सी देह को दीप शिखा के समान बताया। दीप शिखा की उपमा दी है इसलिए उपमा अलंकार हुआ यहाँ। लेकिन तेरी आवरी भांति की और ही प्रकार के दीप शिखा जैसी है, लेकिन पूरी तरह दीप शिखा जैसी नहीं है। और ही भांति अलग ही प्रकार के दीपक जैसे देह है। अंतर भी आगे स्पष्ट किया है। ज्यों ज्यों दीपति जगमगे त्यों त्यों बढ़त स्नेह। अब यहाँ स्नेह शब्द है, यह द्वयार्थक है, दो अर्थ वाला है। स्नेह शब्द स्नेह से बना है, स्नेह का अर्थ प्रेम होता है, और इसी स्नेह शब्द का अर्थ है तेल, घी या तेल, इसे भी स्नेह कहा जाता है। तो ये स्नेह है, ये दीपक के लिए भी चाहिए, और स्नेह है ये प्रेम, तो जो प्रेम हो उसमें तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ इससे अंतर स्पष्ट किया कवि ने। और भांति को यहाँ अगली पंक्ति में कवि स्पष्ट करता है। ज्यों ज्यों दीपति, ज्यों ज्यों दीप्त होती है, दीपक की दीप शिखा ज्यों ज्यों दीप्त होती जलती है, ज्यों ज्यों दीपक जलेगा त्यों त्यों उसके अंदर जो स्नेह यानी तेल डाला हुआ है या घी डाला हुआ है वह कम होता चला जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये जो नायिका की देह है ये और भांति अलग ही प्रकार की दीप शिखा की तरह है, क्योंकि ज्यों ज्यों दीपति, ज्यों ज्यों इसकी काया का सौंदर्य बढ़ रहा है, ज्यों ज्यों काया की दीप्ति बढ़ रही है, चमक शोभा बढ़ रही है यौवन के कारण और प्रेम के कारण। तो ज्यों ज्यों दीपति जगमगे, ज्यों ज्यों ये नायिका की देह दीप्त होकर के यौवन के कारण संपूर्ण सौंदर्य से युक्त होकर के, और ज्यों ज्यों दीप्त होती है, ज्यों ज्यों इसकी सुंदरता, इसकी शोभा बढ़ती है, त्यों त्यों बढ़त स्नेह है, त्यों त्यों उसके प्रति स्नेह प्रेम बढ़ता जाता है। नायक का, प्रेमी का प्रेम नायिका के प्रति उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता है, बढ़ता रहता है। इस प्रकार से कवि मतिराम ने नायिका की देह शोभा की तुलना दीपक से की है, दीप शिखा से की है, किंतु उसे दीप शिखा से बढ़कर भी बतलाया। तो यहाँ प्रतीक भी है, उपमा भी है। ब्रजभाषा है, दोहा छंद है। अगला दोहा देखिए। पगी प्रेम नंदलाल के भरन आप जल जाए, घरी घरी घर के तरे घर ने देख ढरकाए। यहाँ थोड़ा रंजना की अतिशयता के बावजूद बड़ा सुंदर और हृदयस्पर्शी चित्र है। नायिका कृष्ण के प्रेम में, नंदलाल शब्द का प्रयोग हुआ है, कृष्ण के प्रेम में पगी हुई है। पगे होने का मतलब है पूरी तरह रचा बसा होना, डूबा होना। प्रेम में पूर्णतः डूबी हुई है, और जब प्रेम में कोई व्यक्ति पूर्णतः निमग्न हो जाए, डूब जाए, तो उसे अपना होशो हवास नहीं रहता। पगी प्रेम नंदलाल के, नायिका राधिका गोपिका कृष्ण की प्रेम से भरी होकर, युक्त होकर, इसके संपूर्ण अंग प्रत्यंग में, उसके समस्त जीवन में, उसके हृदय से लेकर मस्तिष्क तक सब जगह कृष्ण छाए हुए हैं। तो पूरी तरह कृष्ण के प्रेम रंग में रंग गई है, पक गई है। और फिर वह भरन आप जल जाए, स्वयं जल भरने के लिए जाती है, पानी भरने के लिए जाती है।
और वहाँ उसे कृष्ण मिलते हैं, कृष्ण दिखाई देते हैं। वह जाती भी इसी उद्देश्य से है कि ये यमुना तट पे गई, पनघट पे चली जाएगी तो वहाँ कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। तो पगी प्रेम नंदलाल की भरन आप जल जाए, और घरी घरी घर के तरे घर ने दे धरकाए। घड़ी 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 के लिए, पल पल, थोड़ी थोड़ी देर में वह घर के तरे, घर के तरे घड़े को तर करती, भरती है। उसके बाद क्या करती है? घरन देत ढरकाए, ढरका देना, उलट देना, पुनः खाली कर देना। थोड़ी देर के लिए घड़ा भरती है, फिर खाली कर देती, फिर घड़ा भरती है और फिर खाली कर देती है। क्यों? क्योंकि उसे अपना होश नहीं है, होश हवास नहीं है, अपने अस्तित्व बोध से वह मुक्त हो चुकी है, प्रेम की इस उच्चतर अवस्था को पहुंच चुकी है। एक अर्थ। दूसरा अर्थ यह है कि नायिका प्रेम के प्रभाव में इतनी मग्न है कि वह चाहती है कि कृष्ण को देर तक देख सके। यदि मटके को भर लिया तो तुरंत उसे घर की ओर रवाना होना होगा, इसलिए वह घड़े को भरती है और इस बहाने से कि पानी स्वच्छ नहीं आया होगा घड़े में, पुनः रिक्त कर देती, फिर भरती है ताकि वहाँ खड़ी रह सके और कृष्ण को अधिक देर तक देख सके। इसका थोड़ा सा एक विस्तृत संदर्भ और हो सकता है कि कृष्ण के प्रेम में, नंदलाल के प्रेम में पगी हुई जो राधिका हैं, गोपिका हैं, वह भरन आप जल जाए, स्वयं जल भरने जाती है और घड़ा भर के लाती हैं। घड़ी घड़ी में, थोड़ी थोड़ी देर बाद में घड़ा भर के लाती हैं और फिर दोबारा घड़ा पानी का लेने के लिए चली जाती है। क्यों? इतना पानी घर में, इतने पानी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन घर में आते ही घड़ी भर के ले आती है और पानी लाती है। घड़ी भर बाद में घर में पानी को ढरका देती है, खाली कर देती है घड़ा और फिर से घड़ा लेने जाती है। लोग समझें कि पानी की आवश्यकता होगी और उद्देश्य है कृष्ण के रूप सौंदर्य को देख लेना। महाकवि कालिदास ने भी अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला के प्रथम दर्शन का इस प्रकार वर्णन किया है कि वह, उसका अंचल है वह कांटों में उलझ गया है और वह बार बार दुष्यंत को देख रही है। यहाँ तक कि हमारे जो मर्यादावादी तुलसीदास हैं, वे भी सीता और राम के मिलन के बाद में सीता पुनः सखियों के साथ जाती है तो बार बार जो उपवन के जनक वाटिका के जो मृग और पशु पक्षी हैं, उनको देखने के बहाने से बार बार मुड़कर राम को देखते हैं। बहुरी बहुरी रघुवीर छवि निरखती तुलसी लिखते हैं। तो ये प्रेम की पराकाष्ठा है, प्रेम की तन्मयता का बड़ा मनोहारी चित्रण मतिराम ने किया है। अनुप्रास और पुनरुक्ति, विप्सा आदि का अद्भुत आलंकारिक सौंदर्य भी इस दोहे में देखा जा सकता है। अगला दोहा है। दीपे देह दीपति गयो, दीप बयारी बुझाई, अंचल ओट दिए तऊ चली नवेली जाए। दीपे देह, नायिका की देह है, नायिका का जो शरीर है, काया है, देह है, वह दीपे दीप्त हो रही है, जगमगा रही है। दीपे देह दीपति गयो, और जो दीपक की दीप्ति है वह चलेगी। नायिका है वो दीपक लेकर के और चल रही है, लेकिन नायिका की स्वयं का रूप सौंदर्य इतना है कि दीप बयारी बुझाए, दीपक को तो हवा ने बुझा दिया, हवा का झोंका आया और दीपक बुझ गया। दीप बयारी बुझाए, बयार यानी हवा, वायु के झोंके से दीपक बुझ गया, लेकिन नायिका की देह शोभा इतनी अधिक है कि उससे इतना उजास फूट रहा है कि नायिका को पता ही नहीं चला कि दीपक कब बुझ गया। और वह अंचल ओट किए तऊ, और बुझे हुए दीपक को भी अपने अंचल की ओट किए हुई है, चली नवेली जाए। वह नवेली नायिका है, वह नवोढ़ा नायिका है, वह नवविवाहिता नायिका है। वह दीपक लेकर के और अपने महल पर, अपने शयन कक्ष की ओर चढ़ रही है, लेकिन उसका दीपक बुझ चुका है, उसे पता ही नहीं। उसकी देह शोभा ही इतनी अधिक है कि उसकी शोभा से जो उजास विकिरणित हो रहा, फैल रहा है, उससे वह अनजान है। इस दोहे के माध्यम से मतिराम यह कहना चाह रहे हैं कि नायिका का देह सौंदर्य है, वह दीपक की तुलना में अधिक प्रभावशाली है,
दीपक की शोभा से अधिक बढ़कर है। तो प्रतीप अलंकार है जहाँ उपमेय को उपमान से उच्चतर बताया जाए, उपमान को हीन बताया जाए उपमेय की तुलना में। तो दीपक को हीन बताया है और देह को अधिक सुंदर, अधिक दीप्तिमान बताया है, अतः प्रतीप अलंकार है। चौथा दोहा है, तेरे मुख की माधुरी जो चाखी चख चाही, लगत जलज जंबीर सो चंद चूक सोता है। कुछ शब्दों के अर्थ बता दो। चक शब्द संस्कृत के चक्षु से बना है और चक्षु का अर्थ होता है आँख, नेत्र। इसी प्रकार से जलज का अर्थ आप जानते हैं कमल होता है। जंबीर एक बड़े आकार का नींबू होता है, बड़े आकार का नींबू होता है जंबीर। और चंद का मतलब चंद्रमा है और चूक का अर्थ है चुकना, समाप्त होना। तेरे मुख की मधुराई, नायक कृष्ण कह रहे हैं नायिका से कि तुम्हारे मुख का मिठास, तुम्हारे रूप का सौंदर्य, तुम्हारा जो लावण्य है वह इतना अनुपम है, इतना विशिष्ट है, इतना शोभामय है कि जो चाखी चख चाही, चाखी चख चाही, या चय चय वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास है। अनुप्रास का वृत्त्यनुप्रास जो भेद होता है वह यहाँ है। जो चाखी, जिसने चख लिया, लेकिन चमत्कारिक बात आगे है। जो चाखी चख चाही, चख यानी नेत्र, चक्षु, ये सौंदर्य है, मुख का सौंदर्य है, उसका जो आस्वाद है यह जीभ का विषय नहीं है, रसना का विषय नहीं है, ये तो नेत्र का विषय है। तुलसी ने लिखा कि अस मानस मानस चख चाही, कि मेरे रामचरितमानस को समझने के लिए मन की आंखें चाहिए। मतिराम कह रहे हैं कि नायिका की मुख माधुर्य का पान करने के लिए रसना नहीं, जिह्वा नहीं, आंखें चाहिए। और आंखें कैसी चाहिए? सामान्य आंखें उस रूप सौंदर्य के पान करने की पात्र नहीं, अधिकारी नहीं है। जो चाखी चख चाही, चाही यानी चाह, चाहत, जो चाहत भरी आंखें हैं, जो प्रेम भरी दृष्टि है, वह इसके लिए चाहिए। जिस दृष्टि में प्रेम नहीं केवल वासना है, जिस दृष्टि में प्रेम नहीं केवल देहाकर्षण है, वह इस मुख सौंदर्य का वास्तविक मूल्यांकन नहीं कर सकता। और जिसने एक बार इस मुख के सौंदर्य को चाह से निरख लिया, प्रेम से, कामना से अभिभूत होकर एक बार देख लिया, एक बार इस रूप सौंदर्य को चख लिया, तो लगत जलज जंबीर सो, जलज यानी कमल, तब यदि वह कमल के फूलों की शोभा को निहारेगा, देखेगा, तो जलज भी उसे जंबीर सा लगेगा। जो बड़े आकार का, जो कांटेदार, जो नींबू वाला वृक्ष होता है, उसकी तरह उसे कमल का पुष्प दिखाई देगा। यानी कमल की शोभा भी उसे पूर्ववत नहीं लगेगी, पहले जैसा सुंदर कमल नहीं लगेगा नायिका को देखने के बाद में। और इतना ही नहीं, चंद चूक सोता है, और उस नायिका को यदि चंद्रमा देख ले, या नायक ही नायिका को देखने के पश्चात यदि चांद को देखे, तो चंद चूक सोता है, तो चंद्रमा भी नायिका की सुंदरता के सामने चुक जाता है, चंद्रमा की शोभा भी वहाँ समाप्त हो जाती है। अभिप्राय यह है कि नायिका है वह कमल से भी अधिक सुंदर है, चंद्रमा से भी, चांद से भी अधिक प्रिय है, सुंदर है, रूपवती है। तो रीतिकाल के कवियों की हम बात करें तो देखिए, भक्तिकाल में भी रूप सौंदर्य है। रूप सौंदर्य का अंकन रसखान भी करते हैं, सूरदास भी करते हैं, मीरा भी करती हैं, तुलसी भी करते हैं, और अपने ढंग से कबीर भी करते हैं। रूप का अंकन भक्तिकाल की कविता में भी है और रूप का अंकन रीतिकाल की कविता में भी है, लेकिन दोनों में कवि दृष्टि का भेद है, कवियों का नज़रिया अलग है। वहाँ रूपोपासना, भक्तिकाल के कवियों में रूपोपासना की प्रवृत्ति है, और यहाँ रीतिकाल के कवियों में रूपासक्ति की वृत्ति है। वहाँ रूप उपासना का विषय है, यहाँ रूप आसक्ति का विषय है। धन्यवाद। शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।